हाय एवरीवन, कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम को लेकर के आप लगातार न्यूज देखते आए हैं। हमने ये वीडियो बनाया, इसके पहले भी आप लोग देखते होंगे कि बहुत सी कटिंग आपने देखा होगा। कभी जुलाई में पेपर होने की संभावना बताई जाती थी, कभी अगस्त में। तो इस तरीके से लगातार आप लोग तैयारी भी कर रहे थे और आपके दिमाग में एक बात हमेशा चल रही थी कि आखिर पेपर कब होगा। कई साथियों ने तो हमसे पर्सनली पूछा, ऑफलाइन क्लासों में भी बच्चे लगातार उनकी जिज्ञासा ही रहती है कि आखिर पेपर कब होगा, पुलिस का एग्जाम पहले होगा। अच्छा, एक बात और भी है, एग्जाम भी कई हैं। कई लोगों ने टीजीटी भी दे रहे हैं और पुलिस भी दे रहे हैं, साथ में सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की भी तैयारी कर रहे हैं। तो एक जो कंफ्यूजन बना हुआ था काफी दिन से, तो अब कुछ खबर निकल करके आई है। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर ये उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम है, कब तक इसकी प्रबल संभावना है इस एग्जाम को होने की। तो इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम है वो अब जुलाई तो आप जान रहे हैं कि बीत ही चुका है, ठीक है। अगस्त में क्या हो सकता है या सितंबर अक्टूबर तक जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी को मैं हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं और सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में आप सभी का। आइए शुरुआत करते हैं। अब अगर बात की जाए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सिपाही भर्ती परीक्षा दिखा आसार। आप जानते हैं, पहले ही सबको पता है, जो व्यक्ति पेपर दे चुके हैं आप लोग, और आप जानते हैं पेपर निरस्त भी हुआ था, लीक भी हुआ था। वो सारी बातें हम नहीं करेंगे, वो चीज़ें आप जानते हैं। बस कुल मिलाकर के हम पॉइंट की बात ये करें तो आखिर संभावनाएं कब तक हैं। देखिए, संभावनाएं हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम कुछ पेपर की कटिंग है, हम उससे आपको बताने की कोशिश करते हैं, उससे समझाने की आपको कोशिश करते हैं कि आखिर उम्मीद कब तक की जा सकती है कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम होगा। तो आइए दोस्तों, अगर हम बात करें, देखिए ये पेपर की कटिंग है, बहुत लोग देखे होंगे, इसी पे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कांवड़ यात्रा के बाद ही सिपाही भर्ती परीक्षा के आसार। देखिए, पहली चीज तो आपको बताना चाहते हैं, आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा की अगर बात की जाए तो खास करके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो कांवड़ यात्रा एक बहुत बड़ा पर्व है, आप जानते हैं। और कांवड़ यात्रा में पुलिस प्रशासन है ना, पुलिस प्रशासन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि तरह तरह के बवाल होते रहते हैं। तो ज्यादातर जो पुलिस है वो व्यस्त रहेगी कांवड़ यात्रा में, ध्यान दीजिएगा। तो कांवड़ यात्रा आप जानते हैं कि अगस्त में कांवड़ यात्रा चालू हो जाएगी, तो कांवड़ यात्रा के बाद ही आसार दिखाई दे रहे हैं पुलिस के, तो ध्यान दीजिएगा। अब अगर बात की जाए कब तक हो सकते हैं, देखिए एक तो कांवड़ यात्रा है, दूसरा कारण आप यहां देख पा रहे हैं कि लिखित परीक्षा आयोजित करने में हो सकती है 1 माह की देरी। कांवड़ यात्रा व बाढ़ बनी वजह, हालत सामान्य होने का इंतजार। देखिए, 2 कारण है। एक तो कांवड़ यात्रा, जैसा कि आप जान रहे हैं कि कांवड़ यात्रा में पुलिस प्रशासन जो है सब लग जाएंगे। दूसरा अगर बात की जाए, दूसरा हमने कहा बाढ़। देखिए, अब मेरी बात समझिएगा, अगर बाढ़ की बात करें दोस्तों, तो आप जानते हैं कि बाढ़ से क्या होता है कि काफ़ी शहरों में, जैसे खास करके मैं बात करूं, इसके पहले वाला जब पेट का एग्जाम हुआ था तो उस समय बरसात का टाइम था और काफ़ी लोग बड़े मुश्किल से गए थे पेपर देने के लिए। तो एक बाढ़ एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है इस समय, क्योंकि आप जानते हैं, हो सकता है कि आपके क्षेत्र में बाढ़ ना आई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में काफ़ी ऐसे जिले हैं, है ना, काफी ऐसे जिले हैं जहां पे बाढ़ की पोजीशन है, नदियों का पानी बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब जाहिर सी बात है, ऐसे सिचुएशन में, चूंकि आप जानते हैं कि इसमें लाखों अभ्यर्थी आएंगे इस पेपर को देने के लिए, तो लाखों अभ्यर्थी इस पेपर को देने के लिए आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर स्थिति सामान्य होगी तभी वो सुचारू रूप से पेपर को दे पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हेडलाइन छपी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखित परीक्षा आयोजित करने में हो सकती है 1 माह की देरी, कांवड़ यात्रा व बाढ़ बनी वजह, हालत सामान्य होने का इंतजार। आप यहां देख पा रहे हैं 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 6 माह से दोबारा लिखित परीक्षा कराने की कवायद में 1 माह की देरी हो सकती है। जैसा कि जब पेपर लीक हुआ था तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब इस पेपर को 6 माह के अंदर करवाना है ना, 6 माह के अंदर करवाना है। तो अब 6 माह होने वाला है, आप जान रहे हैं। तो अब इसी में कहा जा रहा है कि 1 माह की देरी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। आगे अगर आप बात की जाए तो आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की राह में कांवड़ यात्रा और बाढ़ रुकावट डाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो रुकावट है आपके सामने है। अधिकारियों के मुताबिक यात्रा खत्म होने और बाढ़ की स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके बाद
अब सितंबर तक अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी अब ये परीक्षा जो अभी तक अनुमान लगाया जा रहा था कि जुलाई लास्ट में या अगस्त के पहले सप्ताह में हो सकती है, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। आप ये मान के चलिए अगर बहुत भी जल्दी होगा तो लास्ट अगस्त में, है ना, लास्ट अगस्त या फिर सितंबर आप सितंबर का फर्स्ट वीक समझ लीजिए, या फिर हो जाएगा, बस इतना समझिए कि सितंबर में आपके एग्जाम हो जाएगा लगभग, मान के चलिए आप। आगे आप यहां देख पा रहे हैं जिसका पेपर लीक हुआ था, 6 माह में दोबारा परीक्षा कराने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था। बोर्ड के अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक अगस्त माह में परीक्षा आयोजित करने के क्रियावद में जुटे थे। हालांकि कांवड़ यात्रा की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने और प्रदेश में 24 से ज्यादा जिलों में, ध्यान दीजिएगा 24-25 से ज्यादा ही जिले हैं जिनमें बाढ़ के हालात की वजह से इसमें अब देरी हो सकती है। आगे बात की जाए तो बता दें कि भर्ती बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों के चयन का कार्यक्रम तकरीबन पूरा कर लिया है। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा बीते दिनों राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक की जाएगी ताकि गड़बड़ी की कोई संभावना ना रहे। तो ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ी की संभावना ना रहे उसके अकॉर्डिंग एग्जाम कराना है। और आप लोग भी जानते हैं कि सुचारू रूप से तभी करवाई जा सकती है जब पुलिस प्रशासन को मुस्तैद रहना पड़ेगा और उनकी संख्या ठीक ठाक होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि अगस्त में कांवड़ यात्रा है, तो इसके बाद ही जो है आपका पेपर हो पाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका पेपर तो अभी मान के चलिए कि सितंबर में हो जाएगा, ठीक है, सितंबर माह में आपका पेपर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिले आपका पेपर नहीं होने वाला है तब तक बाढ़ की भी, क्योंकि आप जानते हैं कि जुलाई और अगस्त में बारिश ज़्यादा होती है, फिर बारिश धीरे धीरे कम हो जाएगी, बारिश धीरे धीरे कम हो जाएगी और फिर बाढ़ की स्थिति भी थोड़ा सा सामान्य हो जाएगी तब जाकर के आपका पेपर करवा लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात आपको बताना चाहते हैं कि तैयारी आप लोग करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि पेपर तैयारी जो चीज़ पहले से कर रहे थे बच्चे, है ना, जिस तरीके से तैयारी कर रहे थे, निरस्त होने के बाद यानी कि लीक होने के बाद पेपर जब दोबारा हो रहा है तो काफ़ी बच्चों का दिमाग भटक गया है ना, इस तरीके से। देखिए एग्जाम होना तय है, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो रहा है, 1 महीने का या 1.5 महीने मान लीजिए, लेकिन आप तैयारी करते रहिए। आपकी तैयारी हो गई है, आप प्रैक्टिस सेट हमेशा सॉल्व करते रहिए, ठीक है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहना है। करंट अफेयर जो नए नए हैं उसको भी देखना है, क्योंकि देखिए जो पेपर पहले हुआ था अब पेपर 6 माह बाद हो रहा है। तो देखिए मैथ रीजनिंग तो सब वही है, ठीक है, मैथ रीजनिंग जीके जीएस ठीक है, लेकिन कुछ करंट अफेयर और भी स्टैटिक जीके जो हाल ही की घटनाएं हैं इसको आपको अपडेट होते रहना है, क्योंकि ये पुलिस ही नहीं, इसके बाद भी जो एग्जाम होंगे वहां पे भी बेनिफिट आपको पहुंचाएंगे, ठीक है। तो बाकी हमारे चैनल से भी आपको समय समय से महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। तो आज का ये वीडियो था जिसमें हमने आपसे चर्चा किया पुलिस री एग्जाम के बारे में। तो पुलिस री एग्जाम ठीक है सितंबर तक होगा, लेकिन आपको तैयारी करते रहना है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, तैयारी आप करते रहिए। हम समय समय से आपके लिए जरूर हमेशा और हमेशा आपके लिए कंटेंट भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देखिए आपका अपना परिवार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। थैंक यू।